हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम द्रव्य गुण सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम अपने ड्रग्स कवर कर रहे थे और आज हम उसमें अशोक ड्रग कवर करेंगे। तो सबसे पहले अशोक का हमें गण क्या बताया गया है। ये कषाय स्कंद और वेदना स्थापन महाकषाय में देखने को हमें मिलता है। लैटिन नेम इसका सारा का अशोका है और फैमिली नेम इसका लेग्यूमिनोस फैमिली में बिलोंग करता है। ये इसके प्राय क्या क्या बताए गए हैं। अशोक का मतलब है जो दुख पीड़ा को दूर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अशोक। अगला इसमें आता है हेम पुष्प मतलब स्वर्ण पुष्प, सोने के सिद्धि समान जो पुष्प नजर आते हैं उसे हेम पुष्प कहते हैं। और ताम्र पल्लव यानी ताम्र के समान इसके पत्र नजर आते हैं। गंध पुष्पा यानी इसकी एक विशेष गंध होती है, इसलिए इसे गंध पुष्पा कहा गया है। पिंड पुष्पा यानी पुष्प गुच्छों के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसे पिंड पुष्पा कहा गया है। आगे इसमें आता है कंकेली और स्त्री बिर्य, ये सब इसके अशोक के प्राय माने गए हैं। आगे इसमें बताया गया इसका स्वरूप कि इसका पेड़, इसके वृक्ष, इसके जो पत्र हैं, पुष्प है, वो किस तरह दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले वृक्ष इसके कैसे दिखाई देते हैं। आम के सदृश नजर आते हैं और 25 से 30 फीट के नजर आते हैं। जैसे मतलब आम का पेड़ होता है वैसे ही अशोक का पेड़ हमें देखने को मिलता है। पत्र यानी इसके पत्ते कैसे नजर आते हैं, गहरे हरे रंग के इसके पत्ते नजर आते हैं और 3 से 6 जोड़े में लगे होते हैं। पुष्प यानी इसके फूल कैसे होते हैं, गुच्छों में लगे होते हैं, सुगंधी होते हैं, चमकीले होते हैं, सुनहरे रंग के रक्ताब के समान नजर आते हैं। आगे इसका इंपॉर्टेंट क्या है, वसंत में पुष्प और शरद में फल लगते हैं। मतलब जो वसंत ऋतु आती है उसमें इसके पुष्प देखने को मिलते हैं और जो शरद ऋतु आती है उसमें इसके फल देखने को मिलते हैं। और उत्पत्ति इसकी मेनली कहाँ देखने को मिलती है, मध्य पूर्वी हिमालय में इसकी मेनली उत्पत्ति देखने को मिलते हैं। आगे इसका क्या आता है, रासायनिक संगठन मतलब केमिकल कंपोजिशन इस पेड़ में या इस ड्रग में देखने को हमें क्या क्या मिलती है। सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, हिमेटोटॉक्सिलिन इसकी बार्क में देखने को मिलता है, सुगंधित तेल देखने को मिलता है, कार्बोनिक कैल्शियम और लौह के यौगिक कुछ तत्व इसमें देखने को हमें मिलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया हमें, इसका रस पंचक। सबसे पहले इसका रस क्या बताया गया, इसमें कषाय और तिक्त रस प्रदान होता है। गुण लघु और रुक्ष होते हैं। वीर्य शीत होता है और विपाक इसका कटु माना गया है। कर्म इसका मेनली क्या होता है, कफ पित्त शामक मतलब कफ और पित्त दोनों को शांत करने का यह कार्य करता है। आगे इसमें क्या बताया गया, इसका कर्म और प्रयोग। सबसे पहले बाह्य कर्म यानी हमारी बाह्य कर्म इसका क्या क्या हो सकता है, वेदना स्थापन और विष घन के लेप के रूप में से प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी की पीड़ा हो रही है, पेन हो रहा है उसके लिए, और या फिर किसी को विष के कारण कोई इंजरी हुई है उसके लेप के रूप में बाह्य रूप से इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अभियांत्रिकी हमारी नाड़ी संस्थान पे कैसे काम करता है, वेदना स्थापन मतलब अगर हमारे मस्तिष्क में या फिर अंदर किसी इंद्रिय में किसी प्रकार की कोई दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। पाचन यानी डाइजेस्टिव संस्थान पे इसका क्या करे, स्तंभन का कार्य करता है। कृमि घन होता है यानी जो हमारे पेट में कीड़े वगैरह होते हैं उसको भी ठीक करता है। तृष्णा शामक यानी प्यास को भी कम करता है। रक्तवय संस्थान यानी हमारे सर्कुलेशन पे कैसे कार्य करता है, रक्त का भी स्तंभन करता है। रक्त का शोधक होता है और शोधर होता है। प्रजनन रिप्रोडक्टिव पावर सिस्टम पे हमारा कैसे कार्य करता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है। जैसे कि गर्भाशय की पीड़ा का नाश, मतलब अगर यूट्रस में कभी कोई दर्द होता है तो उसका पीड़ा का नाश करता है। संकोच यानी जो यूट्राइन कंट्रैक्शन है उसको बढ़ाता है। रक्त स्त्राव को रोकता है, उत्तेजित करता है यूट्रस को ताकि वो अच्छे से गर्भ को धारण कर सके। रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर यानी लुकोरिया में देखने का उसका मिलता है। कष्ट आर्तव या फिर जिनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपर नहीं होती या फिर पेनफुल होती है, उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूत्रवय संस्थान यानी हमारी किडनीज वगैरह पे, यूरिनरी सिस्टम पे कैसे कार्य करता है, मूत्रल होता है और अश्मरी नाशक होता है। मतलब अगर स्टोन वगैरह कैलकुलाई वगैरह हो जाता है तो उसका भी नाश करता है। ताप क्रम क्या है, दाह शामक है, जलन को कम करता है। इसका प्रयोज्यांग कि हमें कौन कौन सा पार्ट इसका यूज करना चाहिए वो क्या बताया गया। प्रयोज्यांग में त्वक यानी बार्क, बीज और पुष्प इसका प्रयोग होता है। मात्रा, त्वक क्वाथ की मात्रा 50 से 100 ml, बीज के जो चूर्ण बनता है उसकी मात्रा 3 से 6 ml या 2 से 3 ग्राम और पुष्प के चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है। विशिष्ट योग कौन कौन से योग में इसको देखने को हमें मिलता है, सबसे पहले अशोक अरिष्ट में देखने को मिलता है, अशोक घृत में देखने को मिलता है और अशोक चूर्ण में हम इसका योग हम देखते हैं। आगे इसका बताया गया आम्यक प्रयोग में सबसे पहले इसका कहाँ, प्रदर में क्या, छाल का शीरपाक यूज होता है। मतलब जो इसकी बार्क होती है उसका शीरपाक बना के यूज किया जाए तो प्रदर में काफी हेल्पफुल होता है। रक्त प्रदर में त्वक का चूर्ण प्लस शीरपाक और श्वेत प्रदर में त्वक का चूर्ण प्लस तंडुलोदक। अतिसार में हम देखने को क्या मिलता है, इसका त्वक का चूर्ण और जल, मतलब अगर अतिसार हो गया किसी को तो उसको इसके त्वक का चूर्ण और जल मिला के देंगे तो अतिसार घन का कार्य करता है। मूत्राघात में अशोक के बीज का क्वाथ हम देते हैं जिससे मूत्राघात ठीक होती है। अश्मरी यानी कैलकुलाई स्टोन वगैरह में बीज का चूर्ण जल के साथ देने में अश्मरी घन का भी कार्य करता है। और गर्भाशय विकार में अशोक अरिष्ट और अशोक क्वाथ का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।